हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमबीबीएस यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपके होस्ट नैन्सी जैन और आपको जैसा कि पता है कि नीट का फॉर्म आ चुका है, तो उसको कैसे भरना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप भरना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, आज मैं वो आपको कंप्लीट स्टेप बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट से। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपकी नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 12th अपीयरिंग हो, आप 12th दे चुके हो और अब ये मार्कशीट का वेट कर रहे हो, तो वो आप अपीयरिंग में डाल सकते हो। अगर आपने ड्रॉप ली है तो 12th की मार्कशीट वहां पे आप लगाओगे। अपडेटेड आधार कार्ड, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार आपको आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है। अपडेटेड आधार कार्ड डालना है या फिर कोई आईडी प्रूफ डाल सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी अपडेटेड, एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी, पीडब्ल्यूडी अगर एप्लीकेबल हो तो। फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर के लिए मेनली आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपकी 6 से 8 फोटो होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो होनी चाहिए आपकी 6 से 8। अभी अब पासपोर्ट साइज फोटो में क्या क्या आप देखोगे, मेनली व्हाइट बैकग्राउंड में आप फोटो खिंचवाओगे। आपका फोटो में नेम और उस डेट, जो आप जिस डेट पे फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट लिस्टेड होनी चाहिए फोटो में। फोटो का फॉर्मेट आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। साइज आपका जो है वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा तो वो आपका अपलोड लेगा ही नहीं। सिग्नेचर में आपके सिग्नेचर आपको ध्यान देना है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। आपका फॉर्मेट होगा जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। साइज आपके 4 केबी से 30 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका थंब इंप्रेशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से। और आपका ये भी फॉर्मेट जो है वो आपका जेपीजी और या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है तो आते हैं हम स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में आपको ऑफिशियल एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखे हैं, या फिर आप यहां पे भी देख सकते हो www.neet.nta.nic.in, या फिर उसकी एक और वेबसाइट है उस पे भी आप देख सकते हो। वो वेबसाइट मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं। फिर स्टेप 2 पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म वहां पे दिख जाएगा, जिस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स केयरफुली फिल करनी होगी। आपको कैंडिडेट नेम एज इट इज, जैसा कि आपने 10th मार्कशीट में डाल रखा है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से आराम से आपको फिल करना है फॉर्म। फादर्स नेम एज इट इज, आपने जो आधार कार्ड में मेंशन कर रखा है वही। आपके मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ एज इट इज आधार कार्ड के जैसे। जेंडर, कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी का अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां पे कैटेगरी मेंशन करनी है। पीडब्ल्यूडी यस या नो, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हो तो यस, अगर नहीं आते हो तो नो। नेशनलिटी, इंडियन हो तो वहां पे इंडियन मेंशन करना है। अगर आप कहीं बाहर से हो तो वहां की नेशनलिटी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद फिर आते हैं हम अपने मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है। अगर आप किसी और का देते हो तो जो एनटीए की तरफ से आपको मैसेज आएगा वो आपको मिल नहीं पाएगा, इसीलिए आप मोबाइल नंबर अपना ही दोगे। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको अपनी ही बनानी होगी, क्योंकि मेल जो आती है एनटीए की तरफ से वो आपको डायरेक्टली आपके मेल पे मिलनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं क्रिएट किया है तो वो आप क्रिएट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी लाइन में, किसी भी जगह पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अब हम आते हैं अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करने हैं। आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड क्रिएट करना है, सिक्योरिटी आपको क्वेश्चंस वगैरह आपको डालने हैं वहां पे। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद या तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को एक पेपर पे नोट डाउन करके रख लो। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको लॉगिन करना है उस सेम क्रेडेंशियल से जो आपने अभी थोड़ी देर पहले
क्रिएट किया था, एप्लीकेशन नंबर आपको जो मिली थी उससे पासवर्ड, उसके बाद फिर हम लोग कैप्चा डालना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अपने स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपके पेरेंट का इनकम डालना है, वहां पे आपके पेरेंट का ऑक्यूपेशन डालना है। ऑक्यूपेशन मींस आपके पेरेंट क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं वो डालना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एड्रेस। एड्रेस में आपको परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंस दोनों डालना है यहाँ पे। उसके बाद फिर स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, पिन कोड डालना है। सब कुछ बहुत केयरफुली फिल करना है आपको, किसी भी तरह से आपको कोई मिस्टेक ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं स्टेप 6 की ओर। स्टेप 6 में आपको आपकी एकेडमिक्स डिटेल्स फिल करनी है। एकेडमिक डिटेल्स में आपको क्लास 10th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया है वो डालना है, सीबीएसई से, स्टेट बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट की है वो डालना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, आपका 10th का रोल नंबर डालना है। फिर आते हैं हम अपने क्लास 12 के डिटेल्स पे। अगर आप अपीयरिंग हो तो वहां पे अपीयरिंग पे क्लिक कर दो और फिर आगे की तरफ बढ़ जाओ। अगर आप पास कर चुके हो तो वहां पे पास पे, वहां पे जाके उसके बाद फिर नीचे सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में फिजिक्स में क्या मार्क्स थे, केमिस्ट्री में क्या मार्क्स थे, बायो में क्या था, फिर इंग्लिश में क्या था, वो सारा आपको फिल करना है। स्टेप नंबर 7, नीट एग्जाम डिटेल्स। नीट एग्जाम डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है वो देखिए। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपको किस मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, हिंदी मीडियम, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो मीडियम आपको वहां पे डालना है। एग्जाम सिटी आपको प्रेफरेंसेस डालने हैं, 4 ऑप्शन उसमें डाल सकते हो आप। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्या डालना है, और 12th स्टेट ऑफ पासिंग में क्या डालना है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसमें बच्चों आपको ये डालना है, जिस भी आप स्टेट से आपने 10th और 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है वो आप वहां पे फिल करोगे, उस स्टेट का नाम वहां पे फिल करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 8 की तरफ। स्टेप 8 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने जो भी फॉर्मेट, जो भी साइज में बता रखा है उसको आप एक अपने फाइल, पीडीएफ फाइल में बना के रख लो, वहां से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है, आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि आपको अपडेटेड बनवाना है अगर कोई है तो। स्टेप 9 की ओर बढ़ते अपने पेमेंट प्रोसेस की तरफ। पेमेंट प्रोसेस में आपको पहले पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। फीस वहां पे जो कि आपका जनरल हो तो जनरल हो तो आपको 1700 रुपए पेमेंट करने हैं, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 1600 रुपए पेमेंट करने हैं, एससी या एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी वाले 1000 रुपए पेमेंट करेंगे। जो भी बच्चे इंडिया से बाहर के हैं वो 9500 रुपए पेमेंट करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10 की तरफ। स्टेप 10 में आपको फाइनल प्रीव्यू सबमिट करना है, फाइनल प्रीव्यू लेना है सभी का। आपने जो पिछला अपने नेम, अपने डिटेल्स जो भी अपलोड किया है सबको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार जो भी आपको है सारा कुछ आपने चेक कर लेना है, उसके बाद सबमिट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है 11th स्टेप। 11th स्टेप में आपको कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसको कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करना है, प्लस प्रिंट आउट भी निकालनी है। प्रिंट आउट इसलिए निकालनी है क्योंकि वो आप जब आप नीट का प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पास हो जाओगे तो वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट स्टेप नीट एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर किसी भी बच्चों को किसी भी जगह पे, किसी भी लाइन में, किसी भी तरह से आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप वीडियो पे नए हो, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।